नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल, अगर सोना और चांदी दोनों ही प्राइसेस देखें पिछले साल के कंपैरिजन में तो जोरदार बढ़त यहां पर देखने को मिली है। सोना जो पिछले साल करीबन 95,000 पे था, एज ऑफ नाउ 1.5 लाख के ऊपर कारोबार कर रहा है और चांदी करीबन 96,000 रुपीज पिछले साल में थी पर प्रति किलो के लिहाज से, और इस बार हमने यहाँ पर प्राइसेस 4 लाख के ऊपर जाते हुए भी देखे हैं, लेकिन करंटली यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास का कारोबार। तो जोरदार तेजी यहाँ पर सोने और चांदी, अगर आपने अक्षय तृतीया में पिछले साल लिए थे तो जोरदार गेन्स पर आप यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये अक्षय तृतीया में किस तरह के ट्रेंड्स हैं, कैसे प्राइसेस हैं, जियोपॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ होने वाला है और अगले 1 साल में यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किरण जेम्स के ग्लोबल डायरेक्टर दिनेश लखानी, यूनिक चेन्स के डायरेक्टर सायम मेहरा एंड कामाख्या ज्वेल्स के MD मनोज झा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश जी, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। आपको हम चैनल पे बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, आपको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। और आप कैसे देखते हैं डायमंड्स को, क्योंकि जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, जो 2 बड़े मेजर कंट्रीज हैं या डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो US हो या फिर GCC हो, दोनों में यहाँ पर थोड़ी सी कंसर्न्स हैं। क्या इंडियन मार्केट्स इस दौरान बेहतर दिखी हैं? थैंक यू मनीषा जी, और सभी दर्शकों को मेरा अक्षय तृतीया का नमस्कार। जहां तक अक्षय तृतीया की बात है, इंडिया के लिए तो गोल्डन टाइम चालू हो गया है। काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ इंडिया का जो GDP जो हम लोग फिगर देख रहे हैं, अभी जैसे IMF का जो फिगर आया है कि 7.3 के हिसाब से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वो हिसाब से इंडिया का कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग पावर है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। उसके सामने गोल्ड का जो प्राइस अभी जो स्टेबल हुआ दिख रहा है, तो मतलब हाई होके अभी एक प्राइस स्टेबल हुआ है, तो इंडियन कंज्यूमर मेरे हिसाब से ये साल में ज्यादा बाय करेंगे। उसके सामने भी आप देखें तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट जो है डायमंड, उसका भी प्राइस अभी स्टेबल या थोड़ा लास्ट ईयर से गिरा हुआ है। तो उस हिसाब से टोटल जो प्राइस बजट में कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है दोनों चीज के लिए। तो इंडिया मार्केट में मेरे हिसाब से ये अभी स्टार्टिंग सीजन है, अभी मैरिज सीजन बाकी है, लेकिन फेस्टिवल अभी सब चालू होगा। तो ये हिसाब से अक्षय तृतीया पे ये टाइम पे बम्पर बाइंग होने वाला है, ऐसा मेरा उम्मीद है। रही बात जैसे आपने एक्सपोर्ट की कही, तो एक्सपोर्ट में पर्टिकुलर US में भी काफी टाइम से जो ट्रेंड है, अभी वो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी की ओर रुख बदल रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और आज के जो जिंदगी में जो मतलब एक गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है, ऐसा ही समझ लो। डायमंड के लिए आज जो ये पृथ्वी का एक दुर्लभ रेयर स्टोन है, तो स्टेटस के लिए भी एक डायमंड यूज हो रहा है आजकल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से आज अमेरिका का भी डिमांड बढ़ रहा है। रही बात जब आप GCC की बात करें, वो सर्टन जियोपॉलिटिकल में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो हिसाब से शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट डिस्टर्ब है। लेकिन मेरे को ऐसा पक्का उम्मीद है कि शॉर्ट टाइम में सॉल्यूशन होने के बाद GCC जो पहले जो परफॉर्म कर रहा था, वो सॉल्व होने के बाद अगेन वो अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, क्योंकि उधर भी डायमंड ज्वेलरी का मार्केट बहुत अच्छा लास्ट 6-8 साल से 6 महीने से चल रहा था। ऐसा ही कंटिन्यू ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उधर भी इतना ही अपॉर्चुनिटी है। ओके दिनेश जी, यूजली हम ऐसा जब बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि धनतेरस में लोग चांदी लेते हैं, अक्षय तृतीया में लोग सोना लेते हैं, लेकिन वो लाइंस अब बहुत थिन हो गई हैं यहाँ पर। अब सोना, चांदी, प्लैटिनम, डायमंड, लैब ग्रोन, लोगों के पास काफी कुछ है और लोग ये सब कुछ लेते भी हैं। तो इस अक्षय तृतीया आपको क्या लगता है, क्या खरीदेंगे लोग? ये अक्षय तृतीया में मेरे हिसाब से गोल्ड प्लस नेचुरल डायमंड स्टडेड ज्वेलरी हाईएस्ट बम्पर में बिकेगी, क्योंकि जो हिसाब से हमारे रिटेलर चेन ने जो नया नया कलेक्शन लॉन्च किया है, जो नया नया ऑफर किया है, और एक गोल्ड का प्राइस बढ़ने से, गोल्ड का कंटेंट और डायमंड का कंटेंट बढ़ने से कंज्यूमर का भी उसमें ध्यान रखा गया है कि कंज्यूमर पॉकेट शेयर में उसको ज्यादा पे नहीं करना पड़े। तो टोटल बजट उसका पर यूनिट वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट टच करने की ट्राई की है। और अभी आजकल जो हिसाब से कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग पावर बढ़ा है, तो कंज्यूमर भी उसको बाय करने के लिए रेडी है। अगर थोड़ा बहुत बजट भी ऊपर जाता है 25-30% और तो भी रह सकता है। वो डायमंड स्टडेड ज्वेलरी अभी ओनली लग्जरी सेगमेंट को बिलोंग नहीं कर रही। डे टू डे जो ड्रेस ज्वेलरी है, समझ लो कोई भी
पहले फैमिली में किसी को बड़ा अमाउंट पे करना है या स्पेंड करना है तो फैमिली मेंबर की परमिशन जरूरी थी, लेकिन आज की तारीख में काफी चेंज जो देख रही हो उसमें अब 25,000 से लेके स्टार्ट होता है डायमंड स्टडेड ज्वेलरी। तो डेली वेयर में भी एक नया सेगमेंट नेचुरल डायमंड ज्वेलरी ने ले लिया है। तो मेरे को तो इंडिया के ऊपर मैं बहुत उम्मीद से काम और प्राउडली बोल सकता हूँ, जो इंडिया अभी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट हो गया है, तो ऐसा ही अगर कंटिन्यू जो इंडिया का जो जीडीपी और डायमंड ज्वेलरी जो ग्रोथ कर रहा है तो शॉर्ट टाइम में मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमको एक अमेरिका से भी एक लेवल कर सकेंगे। ऑल राइट, तो अगला ऑफ कोर्स इंडिया पे काफी बुलिश हैं आप यहाँ पर, और आपको लगता है कि अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। और वो नंबर्स भी यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। पिछले साल तक हम 11-12% की पेनिट्रेशन की बात कर रहे थे। अब डायमंड ज्वेलरी की बात की जाए तो 15% की पेनिट्रेशन यहाँ पर डिबियर्स की तरफ से हमने यहाँ पर आते हुए देखी है उस रिपोर्ट के लिहाज से। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं ये अक्षय तृतीया में आपकी किस तरह की तैयारी है, और आपको भी लगता है जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि गोल्ड और डायमंड ये दोनों चीजों पर फोकस रहेगा? जी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस में अक्षय तृतीया के और मेरे बाकी सभी पैनलिस्ट को। डेफिनेटली अक्षय तृतीया मीन्स ही होता है सोना और हीरा, और ज्यादातर जिनकी रीच है और जो उस तक पहुंच पाते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो सोना और हीरा ही ले। अब इस बार की खास अक्षय तृतीया ऐसा है जो, जैसा मैं पूरे अक्रॉस द कंट्री में बात करता हूं, तो इस बार ज्वेलर्स ने ना, जैसा कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि अक्षय तृतीया को बहुत लोग सोना लेते हैं, देखिए हीरा लेते हैं तो कोई सॉलिटर या सिंगल हीरा नहीं लेता, वो गोल्ड डायमंड स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी खरीदता है। प्लस इस बार एक नया फैशन आया कि जो ज्वेलरी है ना वो उसमें सोने का कुछ तो इनबिल्ट अलग से, जैसे गिन्नी पेंडेंट एक होता है, ठीक है, तो गिन्नी गोल्ड की गिन्नी है, उसके साथ ज्वेलरी है, तो गिन्नी नेकलेस होता है, गिन्नी रिंग होती है। तो इस बार एक बहुत अच्छा, ऐसे ये बहुत वर्षों से बनता आ रहा है गिन्नी के साथ डायमंड ज्वेलरी, लेकिन अभी प्रचलन में ज्यादा हो गई है, और इस बार अक्षय तृतीया में उसकी काफी अच्छी सेल देखने को मुझे लगता है कि मिलेगी। प्लस इस अभी क्या है, अगर आप मैं देखूं तो ओवरऑल आप किसी भी ज्वेलर से पूछेंगे तो वॉल्यूम वाइज पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा इंकरेजिंग फिगर्स नहीं है इंडियन ज्वेलर्स का, जो अगर वेट वाइज पूछो तो। लेकिन डायमंड में अगर आप देखो तो लास्ट ईयर से इस बार जो पेनिट्रेशन जो आप बता रहे थे अभी कि 15-16%, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 18-19% के ऊपर जा चुका है। एक जमाना था कि डायमंड ज्वेलरी का सेल 4-5% होता था कोई भी दुकान का, लेकिन आज जो डायमंड ओरिएंटेड दुकान है वहां पे 20 से 25% तक केवल डायमंड स्टडेड ज्वेलरी का जो है वहां पे डिमांड है। पिछले 2-3 साल पहले थोड़ी नरमी आई थी एक बार को, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छा चला गया। खासकर देखिए जो एकदम छोटे हीरे होते हैं, -2 हीरा बोलते हैं उसको, जो 1 सेंट से कम है, वो आज के दिन में तो प्रीमियम में 10% प्रीमियम में चल रहा है इस मार्केट में भी। तो ओवरऑल मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ इसका सबसे अच्छा देखिए मॉर्निंग सोज द डे। अभी 3-4 दिन पहले बंगाल सब में अभी फेस्टिवल था, न्यू ईयर का फेस्टिवल था, अब इतना अच्छा सेल हुआ है। दे आर, अगर आप ज्वेलर से बात करेंगे तो बताएंगे कि पिछली बार से 16-18% जो है अप्रोक्सीमेटली सेल्स ज्यादा हुए हैं गोल्ड में भी और डायमंड में भी। तो ये बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव मार्क है कि जो अभी न्यू ईयर 3-4 दिन पहले ईस्ट में गया, बहुत अच्छा गया। तो मुझे लगता है ये अक्षय तृतीया पिछले अक्षय तृतीया से एटलीस्ट 20% प्लस रहने वाला है, और डायमंड में मिनिमम 30-35% का सेल ज्यादा दिखने को लग रहा है, और गोल्ड में मुझे लगता है एटलीस्ट 20% का सेल ज्यादा होगा। और आज देखो अभी गोल्ड का भी रेट थोड़ा स्थिर है, और जब भी गोल्ड का रेट स्थिर होता है तब हाईएस्ट सेल होती है। अगर आप देखो अभी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन पिछले कुछ दिनों से नहीं है, अब क्या है 2-3-4 हजार तो उसको स्थिर ही मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज वाइज देखो तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय एंड इन्वेस्ट ऑल्सो इन गोल्ड एंड डायमंड। और मुझे लगता है कि सब लोग इसमें बहुत जोश में हैं, ज्वेलर्स भी बहुत जोश में हैं, और बुकिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं कि हलचल भी मार्केट में अच्छे है, और लोग आ रहे हैं, बुकिंग करके जा रहे हैं। और ज्वेलर्स ने इस बार बहुत, मतलब हर बार करते हैं बहुत सारे, लेकिन इस बार मैक्सिमम ज्वेलर ने इस चीज को किया है कि आज का जो गोल्ड रेट है आप उसमें बुक करिए, या जिस दिन आप डिलीवरी लेंगे उस दिन जो लोएस्ट गोल्ड रेट रहेगा वो गोल्ड रेट आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। तो ये जब से कर दिया है तो जो हमारे लोग हैं वो भी सेफ, मतलब एंड कस्टमर सेफ फील करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन मुझे कोई रीजन से ज्यादा गोल्ड रेट में ना मिले।
तो जी। उसके लिए वजह से बुकिंग भी अच्छी आ रही है। तो मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, और 1-2 साल के बाद ऐसा इंकरेजिंग ऐसा लग रहा है कि इस बार की अच्छा होगा। ओके। बहुत अच्छी रहती तो है। दिनेश जी कह रहे हैं बम्पर होगा, आप कह रहे हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि हम बहुत जोर शोर से यहाँ पर जा रहे हैं। और जैसे आपने कहा ना मनोज जी, मैंने भी वो देखा है, वो गोल्ड की गिनी में बीच में यहाँ पर ऐसे डायमंड लगा हुआ, ठीक है। तो वो एक नई चीज है जो इस बार यहाँ पर देखने को मिली है। और एक रिपोर्ट भी है जो बताती है कि स्टडेड ज्वेलरी की जो डिमांड है इंडियन मार्केट्स में, वो पिछले कुछ महीनों में 30 से 40% तक बढ़ी है। तो ऑफकोर्स डायमंड्स की तरफ यहाँ पर झुकाव ज्यादा बनता हुआ नजर आया है। संयम, आप कैसे देखते हैं इस मार्केट्स में? और जैसे मनोज जी ने हमें परसेंटेजेस निकाल के दिए हैं कि इतनी ज्यादा तेजी और बम्पर के यहाँ पर डिमांड निकल के आएगी, आपको किस तरह का फीडबैक और क्या मिक्स आ रहा है? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो भी शोरूम के अंदर लोग स्टॉक रखते हैं वो 82 to 85% गोल्ड की ज्वेलरी रखते हैं। और हमारा जब जीजेएस हुआ, हमारे जो बाकी चीजें हुई, 2 महीने से हमें लग रहा था कि क्या अक्षय तृतीया अच्छा जाएगा, क्या हम स्टॉक बना रहे हैं वो निकलेगा। तो हमने ये देखा ट्रेंड की 25 मार्च से लेके जो रिटेलर्स हैं उन्होंने भारी भरकम के अंदर या अच्छे तादाद के अंदर ज्वेलरी खरीदी है। अच्छी तरीके से मान लो 9 कैरेट की हो, 14 कैरेट की हो, 18 कैरेट की हो, 22 कैरेट की हो, तो ये सब ज्वेलरी हर कस्टमर ने खरीदी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर। उसके अंदर रोज गोल्ड की भी ज्वेलरी जा रही है, टेम्पल भी जा रही है, कुछ गिन्नी टाइप के जो डिजाइन है, और गिन्नियां एक्चुअली 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 8 ग्राम की गिन्नियां जा रही हैं। तो एक बार एक सोच आई थी कि पिछले साल जैसे 80-90 हजार के भाव थे और अभी 1.5 लाख के करीब के भाव है, तो शायद वॉल्यूम के अंदर थोड़ा कमी आ सकती है। तो मगर मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से जितने रिटेलरों ने माल उठाया है, मैंने अच्छी मैन्युफैक्चरिंग, नई डिजाइनिंग और डिफरेंट कैरेटेजेस के अंदर माल उठाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल लास्ट ईयर से थोड़ा कोई सेल कम होगी, अच्छी होगी, क्योंकि रेट्स बहुत स्टेबल हैं। जो वॉर होने के हर वॉर के बाद ऐसा लगता है कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा था कि जैसे वॉर होती है तब रेट घट रहे थे और सीज फायर पे रेट बढ़ रहे थे। और अभी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि सीज फायर होगी और आने वाले टाइम के अंदर जो रेट्स है 170, 180 या 2 लाख के करीब भी आएंगे। और एंड कस्टमर भी ये चीजों को देख रहा है, तो देखते हुए अभी मार्केट के अंदर कस्टमर आ रहे हैं। और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर जो था, जिसको अप्रैल मई जून बोलते हैं, और उस साल के कंपैरिजन में ये साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जितने भी ज्वेलर्स है उनके अंदर ग्रोथ मुझे लगता है 20 to 25% बढ़ेगी। बेसिकली अक्षय तृतीया की वजह से लोगों ने अभी भी प्लान कर लिया है काफी ऑफर्स के, चाहे वो किसी ने बैंगल सीजन रखा है, किसी ने चेन फेस्टिवल रखा है, किसी ने कोई दूसरा सेट्स का रखा हुआ है, 15-20% के डिस्काउंट्स दे रहे हैं। सुबह 7 बजे 8 बजे अपनी शॉप्स को खोलने का विचार रखा है, रात को 10-11 बजे तक खुला रखने का विचार रखा है। और बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर्स आते हैं, पूरा दिन सिलेक्शन करते हैं, लेकिन सब कस्टमर्स को रिटेलर्स ने फोन करके बोला है कि आपको जो भी डिजाइन की सिलेक्शन है वो अभी कर लीजिए आप, और उसके बाद उस दिन के ऊपर आके सिर्फ डिलीवरी लीजिए, ताकि वो शुभ दिन होता है और मैक्सिमम लोग उसी दिन के ऊपर आते हैं। और काफी साउथ के अंदर तो ऐसी भी दुकानें हैं जहां पर लोगों ने बाहर ही अपने टेबल लगा लिया है, ताकि जो इमीडिएट डिलीवरी हो, इमीडिएट कॉइन्स की डिलीवरी हो, वो हो सके। तो मुझे लग रहा है कि इस साल भी लास्ट ईयर से थोड़ा बेटर रहेगा, वॉल्यूम वाइज और वैल्यू वाइज। और परसेंटेज के अंदर मैं हमेशा कहूंगा, सोना है सुरक्षा के लिए, तो सोना और सोने की ज्वेलरी हाईएस्ट बिकती है। और सिल्वर भी अभी जो 2.5 लाख के भाव में, मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर जैसे वापस 4 लाख के भाव उसको टच कर सकता है। तो मुझे लग रहा है, और चांदी भी खरीदे, और साथ में हमारे जो डायमंड के भाई बैठे हैं, हीरे के अंदर एक मैक्सिमम मार्जिन रहते हैं हमारे रिटेलर्स के लिए, तो वो पुश करते हैं कि डायमंड बिके, लेकिन फिर भी सोना जो है सुरक्षा के वजह से और सोच के वजह से, सोना सुरक्षा के लिए, हीरा सदा के लिए है, वो कॉन्वर्सेशन यहाँ पर है। लेकिन इसी के साथ एक बात बताऊं मनीषा जी, इस बार कुछ ज्वेलर्स रात के 12 बजे से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रात के 12 बजे से अपना शोरूम खोल रहे हैं, और रात में जो खरीदी करेंगे उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, तो हम मैं फिर रात को ही खरीदी करने आ रही हूँ 12 बजे के बाद। मतलब सुबह से, मतलब एक दिन पहले रात से ही खरीदी शुरू हो जाएगी, आप इससे समझिए। ऑलराइट, तो हम सोने के चांदी के प्राइसेस तो यहाँ पर बहुत देखते हैं, लेकिन दिनेश जी, जहां तक डायमंड के प्राइसेस हैं, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हमने डायमंड पिछले साल लिया, 2 साल पहले लिया, या 2 साल बाद में, यहाँ पर किस तरह का सिनेरियो रह सकता है? अभी एक्चुअली डायमंड की बात करें ना, जो भी प्राइस है आज वो बॉटम आउट हो गया है। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि मनोज भाई जो बात कर रहे थे, मैं थोड़ा बहुत उससे अग्री भी हूँ, लेकिन उसके लिए एक सपोर्टिव, एक ऐसा चीज है डायमंड, जो एक टोटल वेट या टोटल प्रोडक्ट को एक
मतलब एक बजट ओरिएंटेड रखे, उसमें डायमंड का योगदान बहुत बड़ा है। क्योंकि आज इतना गोल्ड बढ़ जाने से अगर डायमंड का प्राइस नहीं बढ़ा है तो कंज्यूमर को आज का जो डायमंड प्राइस है वो अट्रैक्शन वाला हो सकता है। इसके लिए डायमंड का प्राइस आज की जो बात है उसमें बॉटम आउट है, तो ये जो कंज्यूमर के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और हमेशा कोई भी चीज जो गिरता है वही उठता है, तो जो हिसाब से मार्केट डायमंड प्राइस में थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी या प्राइस आया था, लेकिन आज जो मार्केट ने रिकवर किया, मैं प्राउडली और कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूं कि ये जो चीज है, वो ये जो ट्रेंड आज हम लोग देख रहे हैं, वो सर्टन एरिया जो जैसे बात हुई कि पतले -2 माल में या स्टार के माल में जो प्राइस करेक्ट होने के बाद आज इन डिमांड एंड सप्लाई का आज प्रॉब्लम आ चुका है। जो हिसाब से डिमांड इंडिया में और ग्लोबली जो पतले माल नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी में जो बढ़ रही है, वो हिसाब से सप्लाई करना फ्यूचर के लिए डिफिकल्ट है। तो इसके लिए मैं और आपको कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ, जो प्राइस में आज आप डायमंड ले सकेंगे वो आगे 3 या 4 महीना में या दिवाली या कोई भी फेस्टिवल या मैरिज सीजन में आपको वो प्राइस में आई डोंट थिंक सो मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने बम्पर बर्स इसलिए यूज किया है, क्योंकि ये जो आज के प्राइस में आप जो भी डायमंड ज्वेलरी देख रहे हो, वो आई डोंट थिंक सो आपको फेस्टिव में और वेडिंग सीजन में वो प्राइस रहेगा। इतना बढ़ने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑलराइट, दैट पॉइंट इज टेकन। तो आज अगर आप डायमंड लेते हैं तो बेहतर प्राइस में है, आगे जाकर और बुलिशनेस की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे इंडस्ट्री से यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर वो आगे एक्सपेक्ट करते हैं अपने बिजनेसेस में, अपने सेक्टर में, और वो अक्षय तृतीया पे क्या लेते हैं ये भी बताएंगे आपको। स्वागत है आपका। अक्षय तृतीया की धूम तो यहाँ पर अच्छी खासी है, ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं, लंबे समय तक यहाँ पर दुकानें भी खुली रहेंगी और अच्छा अपॉर्चुन टाइम भी है खरीदारी करने का। चाहे आप सिंबॉलिक टोकन बाइंग करें और जिस भी चीज़ में बाइंग करें, ऑस्पिशियस माना जाता है कि जो आप इस दिन खरीदते हैं वो आगे जाकर आपकी वेल्थ में दोगुनी चौगुनी उन्नति ही देता है। लेकिन ग्रोथ देख लेते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री की किस तरह से है। एंड संयम, जिस तरह से हमने यहाँ पर पिछले 2-3 साल में मार्केट्स देखी हैं, लगातार ज्वेलर्स ने एक्सपैंड किया है बिजनेसेस को, नॉट जस्ट इंडिया में तो किया ही है, आउटसाइड इंडिया भी किया है। हमने यहाँ पर बिजनेसेस बढ़ते हुए देखे हैं। क्या ये ट्रेंड हम इस साल भी बनता हुआ देखेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं मनीषा जी। इस साल से अगले साल तक भी हम देख रहे हैं कि मिनिमम 2000 से 2500 शोरूम्स इंडिया के अंदर खुले, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के हों, चाहे सिंगल स्टोर कॉर्पोरेट जो है वो एक्सपैंड करेंगे, चाहे वो सिल्वर की डिफरेंट स्टोर्स हो या गोल्ड के साथ प्लैटिनम की ज्वेलरी के साथ स्टोर्स हो, सब आने वाले टाइम के अंदर बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि गोल्ड के रेट्स के अलावा, जो गोल्ड के रेट से भी एक ग्रोथ मिलती है, उसके अलावा 15 to 20% की ग्रोथ हमारे बिजनेस के अंदर वॉल्यूम वाइज भी इस साल मिलेगी। जो पिछले साल मुझे लगता है कि अचानक से इतने रेट्स बढ़ पाए तो नहीं मिली, लेकिन अभी एंड कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो सोने के भाव हैं वो सोने के भाव, चांदी के भाव धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। 1,90,000 आने के बाद 1,30,000, 38,000 तक आया, फिर 1,55,000 आ गया। आने वाले साल के अंदर मुझे लगता है जो तेजी आएगी और जिस तरीके से सिस्टम चलेगा उस वजह से कस्टमर को और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितने भी शोरूम्स इंडिया के अंदर खुल रहे हैं, आपने देखा होगा चाइना के अंदर अभी भी ऐसा है कि कोई रिटेल चेन्स है जिनके 4,000 स्टोर्स हैं, 5,000 स्टोर्स हैं। इंडिया के अंदर 400, 500, 600 स्टोर्स ही अभी तक हुए हैं। 2029 या 2032 तक एक अपने सैचुरेशन पे जो है सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री या रिटेलर्स पहुंच सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाला 5 साल के अंदर जितनी भी एक्सपेंशन है वो चलते रहेंगी और ये 5 इयर्स गोल्ड और सिल्वर के बूम के अंदर पॉजिटिव है। जो भी अग्रेसिव अप्रोच लेगा रिटेलर या मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आने वाले टाइम में। दिनेश जी, आपकी क्या सेंस है? क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट से आईपीओज बहुत आ रहे हैं, एक्सपेंशंस भी हैं, लोग अपना बिजनेस यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स यहाँ पर इस मार्केट्स में आ रहे हैं और जो खरीदार हैं वो सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। मनीषा जी, इंडिया के लिए बोलूं ना तो भारत के लिए तो शुरुआत है। अभी जो हिसाब से जो हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। आप अगले 2 या 3 साल में देखना ज्वेलरी सेक्टर का, रिटेल सेक्टर कितना स्कोप है और कितना बढ़ रहा है। क्योंकि मैं अभी थोड़े टाइम पहले स्टडी कर रहा था। नो डाउट वॉल्यूम सब रिटेल के मेजर्स के, मतलब जो भी रिटेल कॉर्पोरेट चेन है उसका तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर का जो बाइंग स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन नंबर ऑफ कंज्यूमर जो डायमंड ज्वेलरी के या गोल्ड ज्वेलरी में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डे बाय डे अभी लोगों ने एक मान लिया है कि जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है
जो कारीगरी है, वो इंडिया का जो कैलिबर है, वो इंडिया में जो पहले के मुकाबले देखे तो टेक्नोलॉजी वाइज से लेके डिजाइन वाइज से लेके बहुत इंप्रूव हुआ है। तो वो हिसाब से इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से आप देखें तो अब कंज्यूमर का पॉकेट शेयर जो है वो मैक्सिमम मेरे हिसाब से डायमंड ज्वेलरी सेक्टर को आने वाला है, गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर को आने वाला है। वो हिसाब से मैं इंडिया का तो फ्यूचर ही देख ही रहा हूँ। सामने सामने अगर पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो चाइना में भी अगेन जो एक डीपनेस आई थी वो अगेन अभी एक लेवल पे रिकवरी आने चालू हो गई है। तो डायमंड ज्वेलरी सेक्टर और जेम ज्वेलरी सेक्टर के लिए तो मेरे को तो फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है और मेरे हिसाब से वो ग्रोथ है वो अभी डबल डिजिट की ओर चला जाने वाला है बिकॉज ऑफ इंडिया ने उसको एडिशनल सपोर्ट दे दिया है इसके लिए। ओह एब्सोल्युटली। और मैं आपसे एक शेयर करूं चीज़, मैं एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट से बात कर रही थी जिनका टेक्सटाइल बिजनेस भी है और ज्वेलरी बिजनेस भी है, और उन्होंने बोला टेक्सटाइल में जब यहाँ पर फैशन आउट हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता है कि उस इन्वेंट्री का क्या किया जाए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, लेकिन ज्वेलरी में मैं उसको फिर से रिफर्बिश कर सकता हूँ, पिघला के नहीं बना सकता हूँ। तो ये बिजनेस में मुझे लगता है कि बहुत प्रॉफिट आगे जाकर भी देखने को मिलेगा। तो वो बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री को आने वाले 2, 4, 5 साल में? जैसा कि आपने बोला कि डिजाइन, आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ज्वेलरी में कोई भी डिजाइन आउटडेटेड नहीं होती है, चाहे वो 50 साल पुरानी क्यों ना हो। ठीक है, अब एक फर्क पड़ता है कि पहले 100 ग्राम में जो चीज बनती थी आज 30 ग्राम में बन रही है। आज अगर 2-3 साल में अगर आप देखो तो वेट वाइज भी अगर सेल में कम पकड़ू तो वो इसलिए है कि पहले जो 30 ग्राम में थी आज 10 ग्राम में बन रही है, तो एक प्रोडक्ट के बदले अब 3 प्रोडक्ट हो गया, इसलिए भी वो वेट वाइज थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं तो अगर कस्टमर वाइज देखेंगे, फुटफॉल वाइज देखेंगे, नंबर ऑफ आइटम वाइज देखेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो मोर देन 100% का है, लेकिन वेट वाइज आपको कम दिखता है क्योंकि वो 30 ग्राम बिक रहा था आज 20 ग्राम बिक रहा है। तो ये एक स्टोरी है। दूसरा, आप आईपीओ की बात कर रहे थे, हमारे इंडस्ट्री में इतना पॉजिटिवनेस है कि अगले 1-1.5 साल में मतलब लाइन में जो है कम से कम 150 आईपीओ मुझे ऐसा मालूम है केवल बॉम्बे शहर और उसके आसपास से है, तो इतना ज्यादा पॉजिटिविटी है। तीसरी बात, जो 2030 तक है करीब करीब 12,500 से 13,000 नए स्टोर्स केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहे हैं। तो अगले 5 साल में अगर आप देख रहे हैं कि केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर से 12,500 से 13,000 नए स्टोर्स आ रहे हैं, और तो बी टायर स्पेशली मैं मेट्रो से ज्यादा जो ग्रोथ देख रहा हूं वो बी टायर, सी टायर और डी टायर सिटीज में ना, आप देखो पहले एक स्टोर होता था, कॉर्पोरेट के तो कोई एक स्टोर भी नहीं होते थे, आज लाइन से सब कॉर्पोरेट हर जगह पहुंच रहे हैं। मजे की बात है कि कुछ कॉर्पोरेट थे जो केवल साउथ में थे, आज वो नॉर्थ में पहुंच गए। कुछ केवल महाराष्ट्र के रीजनल लेवल पे कॉर्पोरेट थे, वो आज देखो नॉर्थ साउथ हर जगह पहुंच रहे हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ है, सेल्स बढ़ रही है, तभी तो लोग इतने स्टोर खोल रहे हैं। डायमंड की एक बात करूंगा, डायमंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंट प्राइस का फॉर्मूला है। डायमंड का जब प्राइस बढ़ता है तो बढ़ते ही रहता है, जब घटता है तो घटता ही रहता है। तो जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट सर ने बताया कि डायमंड का प्राइस बॉटम आउट होके वापस अब बढ़ रहा है, तो यानी कि अब प्राइस वो नीचे नहीं जाएगा, अब ये लीनियर ऊपर ही जाएगा। ये डायमंड का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, जो वो अब बढ़ने की तरफ जा रहा है तो वो बढ़ेगा ही प्राइस। तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय इट। वो मैंने आप दोनों से सुन ली चीज की, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। भाव बॉटम आउट हो चुके हैं। अब मेरे पास लास्ट का 1.5 मिनट है, मैं ये जानना चाहती हूँ और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि ज्वेलर्स यहाँ पर या मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर अक्षय तृतीया पे क्या लेते हैं। मनोज जी, आप क्या लेते हैं अक्षय तृतीया पर? देखिए, इस बार तो मैं सबको बोलूंगा आप ऐसी ज्वेलरी खरीदो। आप क्या लेते हो? आप क्या लेते हो? मैं तो बेचता हूँ, देता हूँ, मुझे आपको बेचना है। और इस बार मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसी ज्वेलरी ट्राई कर सकते हो जिसमें गोल्ड और डायमंड दोनों हो, स्पेशली गिन्नी के नेकलेसेस। हाँ, तो गोल्ड और डायमंड का समीकरण आपके पास आ जाए। दिनेश जी क्या बोल रहे हैं? दिनेश जी क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग को देखो, डायमंड वर्ल्ड के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरर होके हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर भी है। हम खुद बनाते भी है और खुद पहनते भी है। तो आज हम पूरा इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को एक ही मैसेज देना चाहते हैं, जो गोल्ड जैसे आप एक इन्वेस्टमेंट एसेट की जरूरत गिन रहे हो, तो डायमंड इज फॉर एवर। तो डायमंड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है वो आज की तारीख में नंबर 1 हो एट ए प्राइस।
तो हम लोग ऐसा अब आज के अक्षय तृतीया पे इतना बोल सकते हैं कि बम्पर खरीदी होने वाली है, उसमें हमारे पास जो जुड़े हुए सब कंज्यूमर है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, वो खुद भी ज्वेलरी पहन रहे हैं और सबको पहना रहे हैं। तो भी देख सकते हैं, खुद डायमंड ज्वेलरी पहन के ही बैठा हूँ। राइट, आई एम श्योर आप तीनों कुछ ना कुछ यहाँ पर ज्वेलरी पहन के बैठे हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह के नंबर्स एंड ग्रोथ की आपने बात की है, आशा है वो सब कुछ हम यहाँ पर आगे 2, 4, 5 साल में जैसे आपने कहा वो सब बनता हुआ देखें भी। वेल इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ फिलहाल इस समय इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।